नमस्कार शिक्षक साथियों, बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि जो आपका यहाँ पर एग्जाम बीपीएससी की तरफ से 15 मार्च 2024 को जो है कंडक्ट कराया गया था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका जूनियर का पेपर और सेकंड शिफ्ट में आपका प्राइमरी का पेपर, तो पेपर लीक होने के कारण यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से दोनों शिफ्ट का आपका पेपर यहाँ पर रद्द जो है कर दिया गया है। तो इसके यहाँ पर री एग्जाम को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि इसी होली के बीच यहाँ पर इसका री एग्जाम जो है आपका बीपीएससी की तरफ से कंडक्ट करा लिया जाएगा, या फिर जो आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, तो लोकसभा इलेक्शन के बाद आप लोग का इसका री एग्जाम होगा। इसको लेकर बात करेंगे। बाकी इसके अलावा आप सभी लोग को पता है कि जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं, यानी 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के जो शिक्षक हैं, उनका यहाँ पर अभी तक एग्जाम आपका बीपीएससी की तरफ से नहीं लिया गया। बाकी कुछ जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर बोला गया था कि 5 अप्रैल 2024 को इन शिक्षकों का यहाँ पर एग्जाम आपका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका लिया जाएगा। तो उसको लेकर भी आप लोग यहाँ पर चिंतित हैं कि क्या वो आपका एग्जाम 5 अप्रैल को ही यहाँ पर होगा, या फिर उसमें भी आपका बीपीएससी की तरफ से डिले वगैरह किया जाएगा, या फिर वो आपका 5 अप्रैल को एग्जाम होगा तो उसका जो आपका एग्जामिनेशन सिटी वगैरह है, या फिर जो आपका ई एडमिट कार्ड वगैरह है, तो कब तक आपका बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। बाकी बहुत सारे शिक्षक जिनका यहाँ पर एग्जाम 15 मार्च को यहाँ पर था, तो आप लोग यहाँ पर पेपर जो है वो नहीं दिए थे, चाहे आप प्राइमरी में हो या फिर आप यहाँ पर जूनियर में हो। तो आप लोग सोच रहे हैं कि इसका जब आपका यहाँ पर री एग्जाम होगा तो क्या इसमें आप लोग को यहाँ पर बैठने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इसको लेकर बात करेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो आप लोग यहाँ पर एसटीटी 2024 में हैं, यानी आप लोग टीआरई थर्ड में इसलिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर पाए हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका एसटीटी है ये आपके पास नहीं है, या फिर यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं, क्योंकि एनआर से डीएलएड शिक्षक को भी टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट करने का मौका आपका बीपीएससी की तरफ से नहीं दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या ये जो आपका टीआरई थर्ड है, तो टीआरई थर्ड में भी आप लोगों को यहाँ पर मौका क्या फॉर्म सबमिट वगैरह करने को लेकर, या फिर जो आपका पोर्टल है क्या आपका यहाँ पर रीओपन फिर से यहाँ पर होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करें पेपर जो लोग यहाँ पर नहीं दिए हैं उनके यहाँ पर मौका को लेकर, तो देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि अभी जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो आपका यहाँ पर रद्द हो चुका है, वो आपका प्राइमरी का और यहाँ पर आपका 6 to 8 यानी जूनियर का। यदि आप प्राइमरी में हैं और आप एग्जाम नहीं दिए थे, या फिर आप यहाँ पर जूनियर में हैं और आप यहाँ पर एग्जाम नहीं दिए थे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जब भी आपका री एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें आप लोग को यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि आप लोग को यहाँ पर मौका जो है वो दिया जाएगा। इसलिए जो आपकी पढ़ाई है, आप अपनी पढ़ाई इसलिए रोके हैं कि हम एग्जाम नहीं देने गए थे, तो फिर से यहाँ पर जब आपका री एग्जाम होगा तो उसमें यहाँ पर हमको मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, आप सभी लोगों को यहाँ पर री एग्जाम में सभी लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा, जितने भी लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं। देखिए कुछ आपके एग्जामिनेशन होंगे, जैसे आप लोग देखेंगे तो उसमें जो लोग एग्जाम नहीं देते हैं और फिर वो आपका री एग्जाम होता है तो उसमें आप लोग को मौका नहीं मिलता है। तो देखिए यदि मान लीजिए कोई आपकी वैकेंसी, उसका एग्जाम आपका हो चुका और फिर एग्जाम होने के बाद वो आपका जो प्रोसेस वगैरह है, जो आपके ओएमआर शीट वगैरह है, वो आपके जांच वगैरह जो है वो कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का निर्णय हो, या फिर कोई जांच हो, या फिर कोई कोर्ट वगैरह के डिसीजन आते हैं, फिर उसके बाद उस एग्जाम को कैंसिल आपका कर दिया जाता है। तब ऐसे कंडीशन में होता है कि जो लोग पेपर नहीं दिए होते हैं तो उनको री एग्जाम में मौका जो है वो नहीं दिया जाता है। लेकिन आप अभी बीपीएससी टीआरई थर्ड में देखेंगे तो अभी तो यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट स्कैन करना हो या फिर जांच करना वगैरह हो, ये तो आपका बीपीएससी की तरफ से आपका कुछ भी नहीं किया गया। उसी बीच यहाँ पर जो आपका एग्जाम है उसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ पर एग्जाम दिए हैं उनका भी यहाँ पर डाटा आपका नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो लोग जब आपके अटेंडेंस वगैरह देखेंगे उसके बाद ही तो आपका कंफर्म होगा कि आप लोग पेपर दिए हैं या फिर नहीं पेपर दिए हैं। तो इसलिए जितने भी लोग टीआरई थर्ड में आप लोग फॉर्म सबमिट किए हैं, फिर से यहाँ पर जब आपका री एग्जाम होगा तो सभी लोगों को यहाँ पर मौका जो है मिलेगा। तो इसलिए आप चाहे प्राइमरी में हो या फिर 6 to 8 जूनियर में हो, आप अपनी तैयारी जो है वो करिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर मौका जो है मिलेगा। देखिए यहाँ पर री एग्जाम को लेकर और यहाँ पर जो आपके अन्य जो शिक्षक हैं, यानी माध्यमिक के जो शिक्षक हैं या फिर आप उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, तो देखिए बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर तो इस न्यूज़पेपर में आपके पेपर रद्द करने को लेकर बोला गया है, यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों को पकड़ने को लेकर, और यहाँ पर कितने लोगों को यहाँ पर रिमांड पे आपका लिया गया, कितने लोगों से यहाँ पर पूछताछ किया जाएगा, यहाँ पर आपके टीआरई थर्ड में कितनी वैकेंसी उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर इसी बीच में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके री एग्जाम को लेकर बोला गया है कि होली के बाद ही यहाँ पर जो आपकी नई तारीख है उसकी यहाँ पर घोषणा आपकी बीपीएससी की तरफ से जो है वो कर दी जाएगी। यानी जो आपका पेपर 15 मार्च वाला जो आपका बीपीएससी की तरफ से रद्द किया गया है, तो उसका यहाँ पर फिर से जो आपका री एग्जाम है उसका यहाँ पर डेट आपका बीपीएससी की तरफ से जो है यहाँ पर आपका बता दिया जाएगा। यानी 4-5 दिन के बाद यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसका री एग्जाम वगैरह को लेकर बीपीएससी की तरफ से कुछ ना कुछ आपको ऑफिशियल जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका जो री एग्जाम है ये आपका अभी होली के बाद ही, यानी इसी बीच में आपका होगा, या फिर आपका 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद होगा। ये आपका यहाँ से जो है आपका कंफर्म होगा, क्योंकि आपने 2 दिन पहले ये जो आपका भागलपुर जिले का न्यूज़ है, इस न्यूज़
न्यूज़ में आपने देखा था कि यहाँ पर जो +2 के शिक्षक हैं उनका यहाँ पर एग्जाम बीपीएससी की तरफ से 5 अप्रैल को यहाँ पर मतलब लिए जाने को लेकर यहाँ पर बोला गया था, और उसी के मद्देनजर यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह को लेकर यहाँ पर बोला गया था। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके एडमिट कार्ड वगैरह को लेकर भी यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि कब तक यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो जारी किया जाएगा। तो इससे आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि इससे आपका री एग्जाम भी जो है आपका कन्फर्म हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर 5 अप्रैल को जो +2 के शिक्षक हैं, अब देखिए इसमें भी कुछ शिक्षक कंफ्यूज हो रहे थे कि 5 अप्रैल को यहाँ पर जो 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं यानी टीजीटी और पीजीटी दोनों का यहाँ पर आपका एग्जाम 5 अप्रैल को होगा। तो देखिए इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि एकल पाली में यहाँ पर आपका 5 अप्रैल को एग्जाम होगा। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपके +2 को लेकर बोला गया है, यानी सिर्फ अभी तक आपके उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि जो माध्यमिक में होंगे वो मतलब वो एकल पाली में ही एग्जाम देंगे और जो उच्च माध्यमिक में होंगे वो भी इसी में एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो आप लोग माध्यमिक में भी फॉर्म सबमिट किए होंगे और बहुत सारे शिक्षक होंगे जो उच्च माध्यमिक में भी फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं, और जो कि यहाँ पर एकल पाली को लेकर बोला गया है और यहाँ पर आपके +2 को लेकर बोला गया है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 5 अप्रैल को जो आपके एग्जाम को लेकर बोला जा रहा है वहाँ पर अभी सिर्फ आपके +2 के जो शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है आपका बोला जा रहा है। यदि मान लीजिए ये जो आपका 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका इन शिक्षकों को यहाँ पर एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाता है, तो इसका मतलब साफ तौर पे यहाँ पर कंफर्म है कि जो यहाँ पर आपका री एग्जाम को लेकर जो आपका 15 तारीख को जो आपका पेपर यहाँ पर रद्द हुआ है, तो आप लोगों का भी एग्जाम इसी के आगे पीछे जो है आप मतलब पीछे तो आपका नहीं होगा, इसके बाद ही यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का इसका जो है एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट जो है करा लिया जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इससे आप यहाँ पर कंफर्म आपका हो जाएगा, और इसका भी जो आपका कंफर्म है, क्योंकि इसमें आपका बोला गया है कि यहाँ पर जो आपके एग्जाम होंगे और तो यहाँ पर कब तक आपका फाइनल होगा, तो 1 से 2 दिन में यहाँ पर बोला गया था कि बीपीएससी की तरफ से आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में यहाँ पर जो आपका पेपर लीक वगैरह का मामला है, फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका जांच पड़ताल वगैरह होने लगा, तो बीपीएससी की तरफ से कुछ भी आपका नहीं बोला गया। नहीं तो उस टाइम पे आपका बोला गया था कि 5 अप्रैल को ये जो आपका पेपर होगा तो 1-2 दिन में यहाँ पर इसका डिक्लेयर ऑफिशियली बीपीएससी की तरफ से कर दिया जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो भी आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसका भी आप डेट को लेकर देखेंगे, यानी यहाँ पर 5 अप्रैल को लेकर, तो इसका भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि होली के बाद इसका भी आपका डेट वगैरह जो है आपको बीपीएससी की तरफ से जो है वो देखने को मिलेगा कि क्या ये जो आपका एग्जाम 5 अप्रैल को है तो क्या 5 अप्रैल को ही यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है, या फिर इसमें भी कोई डिले वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि होली के बाद यहाँ पर आपका कन्फर्म हो जाएगा, यानी 4 से 5 दिन में यहाँ पर सभी वर्ग के शिक्षकों को यहाँ पर आपका एग्जाम डेट बीपीएससी की तरफ से क्लियर यहाँ पर जो है वो कर लिया जाएगा कि जो फ्रेश यहाँ पर शिक्षक हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के उनका यहाँ पर एग्जाम कब होगा, और जिनका यहाँ पर पेपर रद्द कर दिया गया है यानी प्राइमरी और जो जूनियर के शिक्षक हैं तो उनका यहाँ पर री एग्जाम आपका बीपीएससी की तरफ से कब तक आपका जो है वो लिया जाएगा। उसके साथ ही नोटिस भी आप देख सकेंगे, और उसके बाद जो आपका ई एडमिट कार्ड वगैरह है तो उसका भी सूचना आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि जब आपका एग्जाम होता है उससे 10 दिन पहले जो आपका ई एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर यही कहेंगे कि जो आपकी तैयारी है उस तैयारी को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पर करते रहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए सबकी मांग यहाँ पर यही है कि बीपीएससी को इतना जल्दीबाजी में एग्जाम यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे आपके यहाँ पर टीआरई 3rd का जो आपका पेपर लीक का मामला है वो आपका यहाँ पर इस तरीके से हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है, वो लोग जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है तो उसमें भी वो लोग तो अपना पूरा मतलब व्यवस्था यहाँ पर किए होंगे। तो इसलिए बीपीएससी को पूरा यहाँ पर कोशिश करना चाहिए कि जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं वो अच्छे तरीके से जाँच कर ले, क्योंकि बीपीएससी के जो ऑफिस के कर्मचारी हैं वो भी इस पेपर लीक मामले में वो लोग यहाँ पर मिले जुले हैं। तो कम से कम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समय लेकर यदि जाँच अच्छे तरीके से हो जाता और उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका इन शिक्षकों को यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को, तो वो आपका यहाँ पर ज़्यादा जो है आपका अच्छा रहता। लेकिन आप यहाँ पर तैयारी जो है वो करते रहेगा, ये तो आप सभी लोगों का मांग है। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी अपने बात पे किस तरीके से अड़ जाती है। पेपर लीक को लेकर कम से कम 5 से 6 दिन के बाद यहाँ पर इस तरीके से बीपीएससी की तरफ से आपका रद्द किया गया, और वो भी रद्द कब आपका किया गया, जब अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन करने को लेकर बोला गया। नहीं तो बीपीएससी की तरफ से फिर वहीं आपका मतलब टरकाया जाता कि ठोस सबूत लाइए, ठोस सबूत लाइए, इस तरीके से उस तरीके से करके। तो इसलिए आपका जो तैयारी है वो आप अपने तैयारी पे पूरा फोकस जो है वो करिएगा। आप यहाँ पर मिड अप्रैल यानी जिनका यहाँ पर री एग्जाम को लेकर है तो आप यहाँ पर मिड अप्रैल को मानकर आप यहाँ पर जो है वो चलिएगा। यदि मान लीजिए मिड अप्रैल तक आप लोग का यहाँ पर री एग्जाम हो जाता है तो आप तैयारी तो अपना अच्छे तरीके से किए हैं, और यदि मान लीजिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद होता है तो 1 से 1.5 महीने का और यहाँ पर आप लोग को समय मिल जाएगा। तो जो आपकी तैयारी होगी वो आपकी यहाँ पर तैयारी खराब नहीं होगी। तो इसलिए जो आपका समय होगा इस चीज़ में आप अपना पूरा समय मतलब पूरा समय आप यहाँ पर नष्ट मत करिएगा कि आपका री एग्जाम कब होगा, कब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा। इस चीज़ को लेकर आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो आपके यहाँ पर तैयारी पर होना चाहिए।
यदि इसी बीच आपका बीपीएससी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है तो आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। और यदि मान लीजिए 1-1.5 महीने का बीपीएससी की तरफ से मौका भी दे दिया जाता है, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद होता है, तो और यहाँ पर जो आपकी तैयारी होगी वो आपके यहाँ पर तैयारी अच्छे तरीके से जो है हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो आप लोग यहाँ पर मांग जो है कर रहे हैं। एक तो आपके एसटीटी 2024 को लेकर कि क्या एसटीटी 2024 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर फिर से आपके पोर्टल रीओपन करके इसी वैकेंसी यानी टीआरई थर्ड में यहाँ पर मौका जो है वो दे दिया जाए। देखिए मौका तो दे दिया जाए, आप लोग का यहाँ पर मांग जायज़ है, क्योंकि फिर जो आपका अगले चरण की शिक्षक भर्ती होगी वो आपकी पता नहीं कब तक आएगी। और जब तक आपका एसटीटी 2024 का रिजल्ट आएगा तब तक आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का भी जो आपका रिजल्ट है लगभग उसी के लमसम जो है आपका आएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आप लोग को यहाँ पर मौका जो है वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से पहले ही आपके नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिए गए थे कि अपीयरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर टीआरई थर्ड में आप लोग को यहाँ पर मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए अभी इसी बीच जो आपका एग्जाम है बीपीएससी टीआरई थर्ड का, यदि उसका आपका एग्जाम उससे पहले आपका एसटीटी 2024 का भी आपका एग्जाम हो जाता है, लेकिन जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। और यहीं आपके रिजल्ट वाला मामला आपका टीआरई फर्स्ट में आपका जो है आपका फंस चुका था, क्योंकि उसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को बहुत सारे लोगों को शामिल कर लिया गया था, फिर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो उस टाइम पे बहुत सारे जो शिक्षक थे जिनका अच्छा खासा मार्क्स था तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपका हुआ था। तो इसलिए जो यहाँ पर एसटीटी 2024 वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग को यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि टीआरई थर्ड में आप लोग को यहाँ पर मौका मिलेगा। और एक तरीके से ये जो आपका टीआरई थर्ड की वैकेंसी है ये आपकी फ्रेश वैकेंसी नहीं है, बल्कि ये जो आपकी वैकेंसी है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी यहाँ पर वैकेंसी है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, चारों तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मौका आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर अपने को ना मानकर जो है आपका जो एसटीटी 2024 है इसकी जो है वो तैयारी करेगा। और उसके साथ ही जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ जो कि आपका 24 अगस्त 2024 को बीपीएससी की तरफ से उसका भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पे उसमें तो आप लोग को यहाँ पर मौका मिलेगा ही, क्योंकि उससे पहले हर एक चीज़ आपका यहाँ पर फाइनल जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एनआर से डीएलएड जो शिक्षक हैं उनको लेकर, क्योंकि एनआर से डीएलएड जो शिक्षक हैं आप मतलब ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें, सुप्रीम कोर्ट वगैरह केस वगैरह। और आपने देखा था पप्पू जो यादव हैं बिहार के एनआर डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से भी आपकी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, हालांकि मतलब कोई इस तरीके का आपका सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन शायद आप लोग एनआर से डीएलएड शिक्षक होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो आपके उत्तराखंड के विश्वनाथ मतलब हैं उनके तरफ से आपका रिव्यू वगैरह कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई आपकी याचिका वगैरह दाखिल की गई या फिर याचिका वगैरह इस तरीके से आपकी दाखिल की जाएगी। यदि मान लीजिए जो 2000 ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है, बीपीएससी टीआरई थर्ड के एग्जाम से पहले यदि एनआर डीएलएड को लेकर कोई वैलिडिटी को लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आपके डिसीजन दे दिया जाता है, तब निश्चित तौर पर ये जो एनआर से डीएलएड शिक्षक होंगे आप लोग को यहाँ पर टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि जो एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग को अपीयरिंग को लेकर या फिर कोई उस चीज़ को लेकर आपका यहाँ पर मैटर नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपकी वैलिडिटी को लेकर यहाँ पर आपका मैटर है। तो यहाँ पर यदि आप लोग जीत जाते हैं या फिर आप लोग को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका कोई रिव्यू वगैरह या फिर कोई अन्य मैटर में सुनवाई करते हुए आप लोग को यहाँ पर जीत मिल जाता है और टीआरई थर्ड का उस टाइम तक आपका एग्जाम नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप लोग को फॉर्म सबमिट करने का मौका आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। बाकी जो एसटीटी 2024 के जो शिक्षक होंगे आप लोग को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट हैं। तो ये आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर है। देखिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि कब तक यहाँ पर आपका क्या होगा। और इसी बीच में पेपर लीक मामले को लेकर भी बहुत सारे जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं आप लोग एग्जाम न देने को लेकर आप लोग यहाँ पर सोच लिए हैं। आप लोग मतलब यही सोच लिए हैं कि जब इसमें भी आपका सब लोग यहाँ पर मिले जुले इस तरीके से आपका फर्जीवाड़ा इस तरीके से आपका चीटिंग हो रहा है, तो क्यों हम जाएंगे उतना मेहनत करके उतना दूर यहाँ पर एग्जाम जो है वो देने। तो देखिए आप मतलब चीटिंग तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ पर चीटिंग करते हैं वो आपके बारे में यहाँ पर क्यों सोचेंगे, क्योंकि उनका तो मेन मकसद है कि हमारा किसी भी तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है आपका हो जाना चाहिए। तो इसलिए आप यदि माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के शिक्षक होंगे उसमें आप टीआरई थर्ड में फॉर्म जो है वो सबमिट किए होंगे, बाकी आपका यहाँ पर री एग्जाम को लेकर आपका मैटर होगा, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर करिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आपका जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है उसके बाद यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराना, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका बीपीएससी को टारगेट दिया गया था कि ये जो टीआरई थर्ड के शिक्षक हैं इनका यहाँ पर एग्जाम मिड मार्च तक किसी भी तरीके से आप कंडक्ट करा लीजिए और लास्ट मार्च तक इन सभी शिक्षकों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दीजिए, ताकि यहाँ पर जो आपका अप्रैल से विद्यालय का जो आपका नया सेशन स्टार्ट होता है तो टीआरई थर्ड के सभी शिक्षकों को विद्यालय में जो है यहाँ पर भेजने का काम आपका शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एग्जाम वगैरह है वो यहाँ पर बहुत जल्दीबाजी में यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है आपका यहाँ पर कराया जा रहा है। तो इसलिए आपका जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर बाद में ना बोले कि हमको यहाँ पर तैयारी करने का मौका नहीं दिया गया और आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भ्रमित वगैरह जो है वो रहे। अभी बीच में आपका एग्जाम हो जाता है तो आप अपनी
तैयारी किए रहेंगे तो अच्छा आपका पेपर जाएगा, और यदि आप लोग को मौका दे दिया जाता है तो और अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो तैयारी कर सकेंगे। तो इसलिए जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपका यहाँ पर पूरा तैयारी को लेकर आपका यहाँ पर फोकस होना चाहिए। बाकी निश्चित तौर पे यहाँ पर 4-5 दिन के अंदर यानी जो आपका होली है, होली बीतने के बाद बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली आपको यहाँ पर जो है नोटिस वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा कि किसका यानी जो आपका री एग्जाम को लेकर है तो कब तक आपका री एग्जाम होगा। बाकी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं तो उनका यहाँ पर एग्जाम बीपीएससी की तरफ से कब तक आपका कंडक्ट कराया जाएगा, और एडमिट कार्ड वगैरह को लेकर हर एक चीज़ आपका डिटेल में सूचना बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए तो इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।